बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम इंग्लिश का एक और ऐसे पढ़ने जा रहे हैं, मज़मून पढ़ने जा रहे हैं प्राइमरी क्लासेस के अंदर। माई स्कूल बहुत ही अहम ऐसे है, बहुत अहम मज़मून है प्राइमरी क्लासेस के अंदर और इवन के मिडल तक 8वीं तक आपके माई स्कूल आपको बार-बार पढ़ाया। माई स्कूल आपने याद करना है। माई स्कूल को उर्दू में हम कहते हैं मेरा स्कूल या मेरा मकतब। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म हूँ। आई स्टडी इन क्लास 7। अब यहां पे मैंने 7 को देखें, आप अंडरलाइन किया है। जो अंडरलाइन किया है ना, इसका मतलब यह है कि आप जिस क्लास में पढ़ते हैं आपने वो लिखना है। अब 5th में है, 4th में है, 8th में है, 9th में है, 10th में है, जिस क्लास में भी अगर आपने मेरा स्कूल लिखना है तो अब यहाँ पे वो क्लास लिखेंगे। मैं 7वीं क्लास में पढ़ता हूँ, मैं 7वीं जमात में पढ़ता हूँ उर्दू में। माई स्कूल्स नेम इज GHS जतोई नंबर 1। यहाँ फिर इसको अंडरलाइन किया है। इसको अंडरलाइन किया है। अंडरलाइन करने का मकसद वही है कि आपने अपने स्कूल का नाम लिखना है, जो भी आपके अपने स्कूल का नाम है। मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट हाई स्कूल जतोई नंबर 1 है। इट इज सिचुएटेड इन जतोई सिटी। अब देखें यहां पे फिर मैंने जतोई को अंडरलाइन किया है। इसको अंडरलाइन करने का मकसद क्या है कि ये आपने अपने सिटी का नाम लिखना है, जिस शहर में आपका स्कूल है। ये जतोई शहर में वाक़ है। इट हैज अ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। इसकी इमारत बहुत खूबसूरत है। इट्स बिल्डिंग कलर इज रेड एंड व्हाइट। इसकी इमारत का रंग लाल और सफेद है। इट हैज 20 रूम्स। इसमें 20 कमरा जमात हैं या इसमें 20 कमरे हैं। ऑल द रूम्स आर स्पेशियस एंड एरी। तमाम कमरे तमाम कमरे कुशादा और हवादार हैं। इट्स क्लासरूम्स आर डेकोरेटेड विद चार्ट्स एंड पेनाफ्लेक्सेस। इसके कमरे चार्ट्स और पेनाफ्लेक्सों के साथ सजे हुए हैं, इनमें सजावट हुई, डेकोरेटेड हुए हैं। इट हैज अ प्ले ग्राउंड। इसमें खेल का मैदान है। बच्चों को खेल का मैदान बहुत ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसमें रिसेस में, खास में, ब्रेक में, तफरी में खेलते हैं। इट हैज 2 गेट्स। इसके दो दरवाजे हैं। इट हैज अ लाइब्रेरी। इसमें एक लाइब्रेरी भी है जिसमें बच्चे जाके मुख्तलिफ किताबें पढ़ते हैं। इट हैज अ कंप्यूटर लेबोरेटरी। इसमें एक कंप्यूटर लैब है जिसमें खासतौर पर कंप्यूटर की क्लासेस होती हैं। इट हैज 18 टीचर्स। इसमें 18 असातिज़ा कराम हैं। इसमें फिर देखिए मैंने 18 को क्या किया है, अंडरलाइन किया है। अंडरलाइन क्यों किया है कि ये आप अपने स्कूल के जितने भी असातिज़ा की तादाद होगी वो लिखनी है। टीचर्स आर इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। असातिज़ा कराम ज़हीन और मेहनती हैं। आई रिस्पेक्ट माई टीचर्स। मैं अपने असातिज़ा कराम का एहतराम करता हूँ, इज्जत करता हूँ। माई स्कूल इज माई सेकेंड होम। मेरा स्कूल मेरा दूसरा घर है। स्कूल भी आपका घर ही होता है। आई लव माई स्कूल। मुझे अपने स्कूल से प्यार है, मैं अपने स्कूल से प्यार करता हूं। अब अगर आपने ये माई स्कूल पूरा इंग्लिश में लिखना हो तो आप लिखेंगे आई एम अ स्टूडेंट, आई स्टडी इन क्लास 7। माई स्कूल्स नेम इज GHS जतोई नंबर 1। इट इज सिचुएटेड इन जतोई। इट हैज अ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। इट्स बिल्डिंग कलर इज रेड एंड व्हाइट। अब ये आपका एक पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ मुकम्मल हो गया। इट हैज 20 रूम्स। ऑल द रूम्स आर स्पेशियस एंड एरी। its classrooms are decorated with charts and panaplexes. It has a playground. It has a two gates. It has two gates. It has a library. It has a computer laboratory. It has 18 teachers. Teachers are intelligent and hardworking. I respect my teachers. My school is my second home. I love my school. तो ये आपका इंग्लिश ऐसे यहां कंप्लीट होगा। अगर आपने उर्दू में लिखना है माई स्कूल, मेरा स्कूल या मेरा मकतब, तो फिर कैसे लिखेंगे? मैं एक तालिब इल्म हूं, मैं 7वीं क्लास में पढ़ता हूं। मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट हाई स्कूल जतोई नंबर 1 है। आपने अपने स्कूल का नाम लिखना है। ये जतोई शहर में वाक़ है, अपना शहर लिखना है। इसकी इमारत बहुत खूबसूरत है। इसकी इमारत का रंग लाल और सफ़ेद है। इसमें 20 कमरे हैं। तमाम कमरे कुशादा और हवादार हैं। इसके कमरे चार्ट्स और पेनाफ्लेक्सों से
सजे हुए हैं। इसमें एक खेल का मैदान है, इसके 2 दरवाजे हैं, इसमें एक लाइब्रेरी है, इसमें एक कंप्यूटर लैब है, इसमें 18 असातिज़ा कराम हैं। असातिज़ा कराम ज़हीन और मेहनती हैं। मैं अपने असातिज़ा की इज़्ज़त करता हूँ। मेरा स्कूल मेरा दूसरा घर है। मैं अपने स्कूल से प्यार करता हूँ।